मैं डॉक्टर उषा रानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, MSJ कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। आज हम BA तृतीय वर्ष विषय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज का विषय रहेगा भारतीय दर्शन में न्याय एवं उसके सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम उपमान और शब्द इन प्रमाणों पर विचार करेंगे, क्योंकि इससे पूर्व में प्रत्यक्ष और अनुमान के विषय में बताया जा चुका है। आज उपमान और शब्द के विषय में चर्चा होगी। सर्वप्रथम उपमान। न्याय के अनुसार उपमान तीसरा प्रमाण है। इसके द्वारा संज्ञा संज्ञी संबंध अर्थात किसी नाम और उसके नामी के संबंध का ज्ञान होता है। कोई विश्वास योग्य व्यक्ति आपके सामने किसी ऐसी वस्तु का वर्णन करे जिसे आपने कभी ना देखा हो और पीछे उस वस्तु को देखकर आप कहें कि यह वस्तु वही है जिसका वर्णन आपके सामने किया गया था, तो यह ज्ञान उपमान के द्वारा प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए आप नहीं जानते हैं कि गवै या नीलगाय क्या है। कोई जंगल का रहने वाला आपको बतलाता है कि यह गाय के आकार प्रकार की और गाय से मिलती जुलती है। अब यदि आप किसी जंगल में बतलाए हुए आकार प्रकार का कोई पशु देखते हैं और समझते हैं कि इस प्रकार का पशु नीलगाय है, तो आपका यह ज्ञान उपमान के द्वारा प्राप्त होता है। अब शब्द प्रमाण के बारे में बताएंगे। चौथा प्रमाण शब्द है। शब्दों एवं वाक्यों से जो वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द कहते हैं। सभी शब्द ज्ञान यथार्थ नहीं होते, यानी सभी शब्द ज्ञान यथार्थ नहीं हो सकता। अतः शब्द को प्रमाण तभी समझा जाता है जब इसके द्वारा यथार्थ ज्ञान मिलता हो। आप्त या यथार्थवादी व्यक्तियों द्वारा कहे हुए वाक्य यथार्थवादी व्यक्तियों के वचन शब्द प्रमाण समझे जाते हैं। शब्द के दो भेद हैं, वैदिक और लौकिक। वैदिक शब्द स्वयं ईश्वर के वचन माने जाते हैं। अतः वैदिक शब्द सर्वथा निर्दोष एवं अभ्रांत हैं। इनमें किसी प्रकार की भ्रांति नहीं हो सकती। किंतु लौकिक शब्द सभी सत्य नहीं होते। ये मनुष्यों के वचन हैं, अतः ये सत्य या मिथ्या भी हो सकते हैं। अर्थात आप पुरुष या किसी विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा कहा हुआ वाक्य ही शब्द प्रमाण के अंतर्गत आ सकता है। प्रमेय का अर्थ है ज्ञान के विषय। नैयायिकों के अनुसार आत्मा, शरीर, इंद्रिय एवं उसकी बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग प्रमेय हैं। साथ साथ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव भी
प्रमेय के ही अंतर्गत हैं। सभी प्रमेय जड़ जगत में नहीं रहते। इसमें तो केवल भूतों से निर्मित द्रव्य और उनके संबंधी विषय ही रहते हैं। आत्मा और मन भौतिक नहीं है। काल और दिक् भी भौतिक नहीं है, किंतु सब भौतिक द्रव्य दिक् और काल ही में रहते हैं। आकाश एक अपरिणामी भूत है। यह जड़ जगत भूतों से अर्थात क्षिति, जल, पावक और समीर से बना हुआ है। ये चारों भूत क्रमशः अपने अपने परमाणुओं से बने हैं। ये परमाणु नित्य एवं अपरिवर्तनशील होते हैं। आकाश, काल और दिक् भी नित्य विभु द्रव्य हैं। ये परमाणु के बने नहीं होते। अब हम न्याय दर्शन के अनुसार जीवात्मा और मोक्ष विषय पर चर्चा करेंगे। न्याय दर्शन का उद्देश्य है जीवात्मा को यथार्थ ज्ञान और मोक्ष पाने के लिए मार्ग प्रशस्त करना। आत्मा के संबंध में इस दर्शन का मत वस्तुवादी कहा जा सकता है। ये वस्तुवादी मत है। इसके अनुसार आत्मा एक ऐसा द्रव्य है जिसमें बुद्धि या ज्ञान, सुख दुख, राग द्वेष, इच्छा, कृति या प्रयत्न आदि गुण के रूप में वर्तमान रहते हैं। ये जड़ जगत के गुण नहीं हैं, क्योंकि जड़ द्रव्यों के गुणों की तरह ये बाह्य इंद्रियों से बोधगम्य नहीं हो सकते। भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न आत्मा है, क्योंकि उनके अनुभव एक दूसरे से पृथक हैं। आत्मा की ना उत्पत्ति है ना नाश है, अतः यह नित्य है, यह विभु है, क्योंकि यह काल और दिक् दोनों की दृष्टियों से बिल्कुल असीम है। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, मन एवं विज्ञान प्रवाह से भिन्न है। चैतन्य आत्मा का एक आगंतुक गुण है। नैयायिकों के अनुसार मोक्ष दुख के पूर्ण निरोध की अवस्था है। यही अपवर्ग है। अपवर्ग का तात्पर्य है शरीर और इंद्रियों के बंधनों से आत्मा का विमुक्त होना। जब तक आत्मा शरीरग्रस्त है, तब तक इसके लिए दुखों का पूर्ण विनाश संभव नहीं है। अपवर्ग या मोक्ष पाने के उपाय हैं श्रवण, मनन और निदिध्यासन। ईश्वर जगत का अतिसृष्टा, पालक तथा संहारक है। ईश्वर के बारे में विचार करते हुए नैयायिक कहते हैं कि ईश्वर जगत का आदि सृष्टा है, यानी कि जगत का निर्माण ईश्वर ने ही किया है। आदि सृष्टा, पालक तथा संहारक है। वही पालने वाला है और वही संहार करने वाला है। यह शून्य से नहीं वरन नित्य परमाणुओं, दिक्, काल, आकाश, मन तथा आत्माओं से उसकी सृष्टि करता है। ईश्वर के साथ रहने वाली नित्य सत्ताओं का जगत में रूपांतर होना ही सृष्टि है। यह जगत
धर्म प्रधान है। इसमें आत्मा अपने अपने पाप और पुण्य के अनुसार क्रमशः दुख और सुख के भागी होते हैं। इसके जड़ द्रव्य आत्माओं के आध्यात्मिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए साधन का काम करते हैं। अतः ईश्वर संसार का आदि निर्माता है, उपादान कारण नहीं। इसे हम विश्वकर्मा कहते हैं। यह संसार का पालक और संहारक भी है। ईश्वर के 6 गुण हैं, जिसे षडैश्वर्य कहते हैं। ये गुण उसमें पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। इसके अनुसार ईश्वर में अखंड ऐश्वर्य अर्थात आधिपत्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान एवं वैराग्य हैं। ईश्वर संसार का निमित्त कारण है, किंतु जीवात्माओं के कर्मों का वह प्रयोजक कारण है। अगले क्रम में हम ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण के बारे में चर्चा करेंगे कि नैयायिकों ने ईश्वर के अस्तित्व के विषय में क्या क्या प्रमाण दिए हैं। आज का गृह कार्य है उपमान और शब्द प्रमाण के बारे में नैयायिकों का मत स्पष्ट कीजिए।